हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी कॉमर्स क्लासेस। ये मेरी फोर्थ वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की। बाकी सारी वीडियो आपने नहीं देखी हो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कितने मेथड्स हैं और इसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखेंगे। सिंपल मेथड में हर एक ड्राइंग्स का इंटरेस्ट अलग अलग निकलता है। हर एक ड्राइंग्स का इंटरेस्ट अलग अलग निकलता है और प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हुए प्रोडक्ट मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि हमें सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है ड्राइंग्स करते समय। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले एक चीज देख लीजिए, ये सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है। सिंपल मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू amount of drawing into rate of interest upon 100 into months upon 12 और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। चारू एक पार्टनर है एक फर्म की। She withdraw the following amounts during the year ended on 31 मार्च 2018। चारू ने बहुत सारी ड्राइंग्स की थी अलग अलग डेट में, अलग अलग मंथ्स में, और कितने कितने अमाउंट्स की हैं वो सारे आपको गिवन है। फर्स्ट की है 1 मई को 20,000 की, सेकंड की है 31 जुलाई को 10,000 की, थर्ड की है 30 सितंबर को 30,000 की, फोर्थ की है 30 नवंबर को 40,000 की, फिफ्थ की है 1 जनवरी की 20,000 की, और लास्ट की है 31 मार्च को 25,000 की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, कितने परसेंट कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, कितने मेथड्स हैं उन दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम सिंपल मेथड से पहले कैलकुलेट करते हैं। सिंपल मेथड का फॉर्मेट है डेट, अमाउंट, पीरियड और इंटरेस्ट 9% पर एनम। मतलब डेट के कॉलम में जो डेट गिवन है वो डालेंगे, अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट गिवन है वो डालेंगे, और थर्ड है हमारा पीरियड। पीरियड का मतलब होता है जिस डेट को चारों ने ड्राइंग्स की है उस डेट से लेके 31 मार्च तक हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। जो मंथ्स आएंगे वो हम पीरियड वाले कॉलम में डालेंगे। उसके बाद हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको गिवन है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो हम डेट के कॉलम में डेट डाल रहे हैं जो डेट हमारे लिए गिवन है। 1 मई, सेकेंड है जुलाई 31, थर्ड है 30 सितंबर, फोर्थ है 30 नवंबर, 30 नवंबर सॉरी, 1 जनवरी, 31 मार्च। अमाउंट डाल दीजिए 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। अब जितने भी अमाउंट्स हैं सबका टोटल कर लीजिए। 145 मतलब कि 1,45,000। ठीक है, अब हम मंथ्स को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ड्राइंग्स की है 1 मई को, तो मई से स्टार्ट करते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च तक आपके हो गए 11 मंथ्स, तो आप यहाँ पे डाल देंगे 11। ठीक है, अब दूसरी ड्राइंग्स देखिए 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। जुलाई के बाद आता है अगस्त,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स आए तो ये डाल दीजिए। अब हम करेंगे 30 सितंबर। तो सितंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 आ गया, 6 डाल दीजिए। नेक्स्ट है 30 नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 मंथ्स आए, 4 डाल दीजिए। उसके बाद है 1 जनवरी, तो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स आए, 3 डाल दीजिए। लास्ट है हमारा 31 मार्च, तो 0, ठीक है। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स। हमारे पास अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स हैं 20,000, इज इक्वल टू 20,000। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे पास कितने परसेंट है, 9% इंटू 9/100। उसके बाद मंथ्स, हमारे पास मंथ्स है 11/12। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको छोटा कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये है 200, 200 की मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, 600 हो गया, 600 की मल्टीप्लाई 11 से कर लीजिए, तो हो गया आपका 6600, 6600। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, आपका आया है 1650, मतलब कि 1650। तो हम डाल देंगे 1650, ये हमारी ड्राइंग्स कैलकुलेट होके आ गई है। ऐसे हम नेक्स्ट ड्राइंग करेंगे। हमारे पास अमाउंट है 10,000 इज इक्वल टू 9% इंटू मंथ्स है हमारे पास 8/12। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, इसको छोटा कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अभी हमारे पास है 100, 100 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 300, 300 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 रुपये, मतलब कि 2400। अब 2400 हो गया, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 6 जा 24 होता है, कट गया, 2 जीरो उठा के डाल दीजिए, तो आपका आ गया 600। तो सेकंड ड्राइंग निकल के आई है आपकी 600, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई 600। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम। हमारे पास अमाउंट है 30,000 इंटू 9% गिवन है हमको अपॉन 100 इंटू मंथ देख लीजिए कितने हैं 6/12। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको छोटा कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हमारे बचे 300, 300 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 900, 900 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5400, मतलब कि 5400। इसको डिवाइड कर लीजिए आप 4 से, नेक्स्ट ड्राइंग आई है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1350। ऐसे आप सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपली करके बता दे रहा हूं आपको, एज इट इज आंसर नोट कर दे रहा हूं, आप आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1200 और ठीक, अब इन सबका टोटल कर लीजिए, इतना, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करके दिखाते हैं कि प्रोडक्ट मेथड से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब हम सीखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल मेथड का जो फॉर्मेट था वो ही प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मेट होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। डेट जो सिंपल में थी वो प्रोडक्ट में है, अमाउंट भी सेम है, पीरियड भी सेम है, बस चेंजेस आता है इंटरेस्ट में। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट आता था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं 9%। अब प्रोडक्ट मेथड में हम यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, हमारे लिए जो अमाउंट हमारे लिए गिवन है 20,000,
इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम मंथ से। ये प्रोडक्ट मेथड में होता है। सिंपल में क्या होता था, जो भी अमाउंट थी अमाउंट रखी, जो हमारे लिए 9% गिवन 9% रखा, मंथ रखा और कैलकुलेट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। मगर प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, अमाउंट की मल्टीप्लाई हो जाती है मंथ से। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। 2,20,000, 80,000, 1,80,000, 1,60,000, 60,000 और 0। सबका टोटल कर लीजिए। ₹7,00,000। हमने टोटल को ऐड किया तो हमारा अमाउंट आया 7,00,000। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है हमारे पास, 7,00,000। ठीक है, उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% इंटू 9/100 इंटू 1/12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, छोटा कर लीजिए इसको। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब यहाँ पे बचा आपके पास 7,000 रुपये। तो 7,000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो आपका हो गया 21,000। अब 21,000 को आप डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, अब देखिए कितना आता है। आपका आया 5,250। तो सिंपली यहाँ पर एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड में, और सिंपल मेथड में बार बार अलग अलग मंथ्स की और अलग अलग अमाउंट्स की हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ता है। ठीक है, अब आपका आ गया 5,250। इन सिंपल मेथड में भी इतना आया था टोटल करके, और प्रोडक्ट मेथड में भी इतना आया। तो आज हमने सीखा कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, ये होता क्या है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।